सैलरी कितनी होती है, बेनिफिट्स कितने होते हैं और प्रमोशन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, अलाउंसेस वगैरह आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच करें क्योंकि अब इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पुलिस ज्वाइन करने के साथ साथ आपको जस्ट सैलरी नहीं मिलती और डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो जो है ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आपकी जो सैलरी और बेनिफिट्स हैं, तो जो जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं, एक तो आपकी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करने के, चाहे मेल्स ज्वाइन कर रही हैं चाहे फीमेल्स ज्वाइन कर रही हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स के बाद उसकी सैलरी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, एंड प्रमोशन के बाद कितनी होती है, उसके बाद आपका प्रमोशन जो होता है डिफरेंट बीपीएस स्केल्स पे बढ़ते हैं, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आज हम कंप्लीट डिटेल से जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सैलरी की बात करें तो पुलिस कांस्टेबल्स में सैलरी जो होती है, स्टार्टिंग सैलरी वो 35,000 टू 45,000 होती है, ठीक है। अब ये जो थी वो स्टार्टिंग सैलरी है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग में इस वजह से देखें 6 मंथ्स की जो होती है वो आप लोगों की बेसिक ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ्स टू 9 मंथ्स। 6 मंथ्स तो जो होती है उसमें पुलिस ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लॉ वगैरह, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके साथ साथ जब वो 6 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है देन आपकी 3 मंथ्स की और ट्रेनिंग होती है, वो होती है कम्बाट ट्रेनिंग, जिसमें आपको फाइटिंग स्किल्स वगैरह सिखाई जाती हैं। तो उसके बाद जो है ना जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी जो सैलरी होती है आफ्टर ट्रेनिंग 50,000 टू 55,000 हो जाती है, ठीक है। तो ये जो थी आपकी सैलरी थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। उसके बाद जो है मतलब देखिए सैलरी की स्टार्टिंग सैलरी है अभी। उसके बाद आपके अलाउंसेस आ जाते हैं जब आपके मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं, आफ्टर जब आपकी ड्यूटी हो जाती है, कंफर्म हो जाती है जॉब, तो उसके बाद जब आपकी कांस्टेबल में ट्रेनिंग के बाद उसमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिस्क अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंसेस, यूनिफॉर्म भी उन्हीं की तरफ से आपको मिलेगा। ड्यूटी अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस होंगे और साथ ही साथ आपके स्पेशल एरिया अलाउंसेस, ठीक है। अगर हम इन अलाउंसेस के साथ सैलरी की बात करें, मतलब इन अलाउंसेस के साथ मिला के, तो आपकी जो सैलरी है वो 60 के अराउंड, मतलब 60,000 के अराउंड या फिर इससे ज़्यादा भी जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली सैलरी और अलाउंसेस की। देन हम बात करते हैं बेनिफिट्स, मतलब पुलिस कांस्टेबल में ऐसा है क्या, हम इसको क्यों ज्वाइन करें। देखिए एक मैट्रिक के बाद जॉब है और उसमें इतने बेनिफिट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, तो वो बेनिफिट्स हम देखते हैं कि एक सिर्फ मैट्रिक बेस्ड जॉब में कितने बेनिफिट्स हैं। देखिए पुलिस कांस्टेबल है जो जॉब, तो है तो एक यूनिफॉर्म जॉब पर पुलिस डिपार्टमेंट में, तो इसमें लाजमी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी होता है। ऐसा नहीं होता कि उनका जब दिल किया वो आपको हायर करती हैं फिर निकाल देती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, प्राइवेट वाला सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब जो है उसकी सिक्योरिटी होती है। देन आफ्टर रिटायरमेंट, जब रिटायर हो जाती हैं आप, अपनी जो है ना सर्विस कंप्लीट कर लेते हैं जितनी भी है 5 ईयर्स 10 ईयर्स जितनी है, उसको जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। इसका एक पेंशन सिस्टम है जैसे गवर्नमेंट में होता है, तो पुलिस में भी ऐसी होता है, आर्मी में भी ऐसी होता है। तो ये जो है इसका पेंशन सिस्टम होता है, तो ये भी बहुत अच्छी एक चीज़ है, बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड वन पर जो बेनिफिट है, मेडिकल फैसिलिटी आल्सो फॉर फैमिली, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी मीन्स के आपको कुछ भी हो जाता है, कोई मतलब डिजीज़ आ जाती है आपकी फैमिली को, आपको कोई भी मेडिकल इशू है, तो वो जो है इसी अलाउंसेस में आपके बेनिफिट्स में कवर होता है। मेडिकल भी उन्हीं की तरफ से मेडिकल सर्विस होती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो होता है ऑफिशियल हॉलीडेज भी आप लोगों को मिलते हैं। हॉलीडेज के अलग से मतलब जो है ना ऑफिशियल हॉलीडेज भी मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छा एक बेनिफिट है। वरना काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही कम छुट्टियां देती हैं, तो इसमें मिल ही जाती है आपको। तो उसके बाद देखें लास्ट वन पे बहुत ही जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो यही है कि एक तो देखें आपकी रिस्पेक्टेबल जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब है, एंड अथॉरिटी इन सोसाइटी में अथॉरिटी भी मिलती है और रिस्पेक्ट भी मिलती है, तो इससे बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में हम बात करते हैं, देखिए हमने सैलरी के अकॉर्डिंग बात कर ली, उसके बाद हमने अलाउंसेस, बेनिफिट्स, एंड लास्ट पर हम देखते हैं प्रमोशन पाथ। प्रमोशन क्या होता है इसमें, देखिए प्रमोशन इस तरह से होता है कि आप जब
ट्रेनिंग जब होती है तब आपका कोई स्केल वगैरह कुछ नहीं होता, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको आप कांस्टेबल सर्व करते हैं एज अ कांस्टेबल। तो कांस्टेबल सर्व करेंगे, देन जब आपका प्रमोशन होता है कांस्टेबल से फिर आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। हेड कांस्टेबल से आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मींस कि एएसआई काफ़ी रिस्पेक्टेबल मतलब रैंक और स्केल है, तो एएसआई आप बन जाते हैं। देन आप लास्ट में सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर तक जाता है, एसआई भी बन सकते हैं, ठीक है। और तो ये अब इनके जो है ना हम बीपीएस स्केल इनके देख लेते हैं कि बीपीएस स्केल कितने होते हैं। मीन्स के मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि कांस्टेबल तो है, फिर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, फिर एएसआई देन एसआई। अब इनके आपको स्केल भी पता होने चाहिए कि आपका बीपीएस कितना बढ़ता रहता है। देखिए इसके साथ जस्ट बीपीएस नहीं बढ़ता, आपकी एक तो सैलरी भी बढ़ती रहती है और ये जो जितने भी मैंने आपको अलाउंसेस बताए हैं इसके अलावा मच मोर और फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें वो जो है ना वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं और डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर इसमें बात करें बीपीएस स्केल की तो देखिए कांस्टेबल का जो बीपीएस स्केल होता है वो होता है 7, स्टार्टिंग स्केल 7 है। देन आप जब हेड कांस्टेबल बनते हैं तो उसका बीपीएस स्केल होता है वो 9 होता है। देन एएसआई का बीपीएस स्केल 11 होता है और लास्ट में एसआई का बीपीएस स्केल जो होता है वो बीपीएस स्केल 14 होता है। तो ये तो थी बीपीएस स्केल। अब क्वेश्चन एक ये पैदा होता है माइंड में कि देखिए आपका ये तो सारा सिस्टम हो रहा है, प्रमोशन हो रही है, लेकिन प्रमोशन किस बेस पर हो रही है? प्रमोशन जो है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो कोटा सिस्टम होता है। देखिए जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद ये होता है कि आपको उन्हीं में से एक कोटा होता है जिनमें से आपको एक पार्ट मिलता है, देखिए उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कोटा सिस्टम होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि कांस्टेबल की जॉब्स हैं, इसी के साथ साथ एएसआई की भी जॉब्स होती हैं ग्रेजुएशन बेस पर, कहीं पर इंटरमीडिएट बेस पर, ठीक है। तो इसी तरह क्योंकि सिविल पर्सन्स ने भी अप्लाई करना होता है, तो सिविल जब अप्लाई करते हैं तो इसी के साथ साथ आप लोगों का भी कोटा होता है, मतलब जो पुलिस में सर्विंग कर रहे हैं ऑलरेडी कांस्टेबल में तो उनका भी एएसआई में होगा, और जो एएसआई कर रही हैं उनका जो है एसआई, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप लोगों का कोटा सिस्टम होता है। तो इसको किस बेस पर मतलब वो आपको देते हैं, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस के आपको कांस्टेबल के अकॉर्डिंग जितना भी आपने वर्क किया, जितनी ड्यूटी की वो अच्छे से परफॉर्म की, एक तो आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, ड्यूटी परफॉर्मेंस देखी जाती है। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, मतलब जैसे कि आपने कांस्टेबल का टेस्ट दिया उसी तरह से आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे कोटा सिस्टम में, ठीक है। डिफरेंट टेस्ट होंगे जब आप कांस्टेबल से फिर हेड कांस्टेबल बनेंगे, फिर एएसआई एंड देन एसआई, ठीक है। और सर्विंग ईयर्स भी इसमें काउंट होते हैं। सर्विंग ईयर्स मीन्स के जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में आपके जो काउंट होते हैं इसमें कांस्टेबल में आपके एटलीस्ट 3 ईयर्स होने चाहिए सर्विंग, देन वो आपको इस इतनी एलिजिबिलिटी में आप आ जाते हैं कि आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें। फिर हेड कांस्टेबल के लिए भी ऐसे सर्विंग ईयर्स देखे जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोसीजर होता है। तो ये जो थी हमारी ये डिटेल्स थी सैलरी के अकॉर्डिंग, सैलरी अलाउंसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आल्सो फॉर प्रिपरेशन